नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आज एक इम्पोर्टेंट और काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक है, उसको हम उठाने वाले हैं। हिडन हंगर और लग्जरी कंजप्शन, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखिए गाइज, एक्चुअल में अगर हम बात करें तो प्लांट सोइल से न्यूट्रिएंट को अपटेक करता है। एक लिमिट तक जब वो अपटेक करता है तब तक प्लांट की यील्ड के अंदर भी इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। लेकिन एक ऐसा टाइम आ जाता है जिस टाइम पर आपका प्लांट अगर न्यूट्रिएंट अपटेक करेगा तो उसकी यील्ड के ऊपर कोई पॉजिटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, यील्ड आपकी स्टेगनेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा एक ऐसा जोन है जब उसके अंदर यील्ड इंक्रीज हो रही है, उसके बाद उसका ग्राफ की अगर फॉर्म में बात करें तो वहाँ पर आपका सफिशिएंट जोन आ चुका है, जिस टाइम पर एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वहाँ पर आपका एक सेचुरेशन लेवल है और उस लेवल पर यील्ड इंक्रीज नहीं होगी अगर आप वहाँ पर न्यूट्रिएंट को इंक्रीज भी करोगे तो। लेकिन उसके बाद में अगर न्यूट्रिएंट की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दी जाए तो वहाँ फिर टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। अब टॉक्सिसिटी की बात करें तो टॉक्सिसिटी भी आपकी कई प्रकार से हो सकती है, जैसे मेनली दो प्रकार से हम टॉक्सिसिटी प्लांट के रिस्पेक्ट में न्यूट्रिएंट की देखते हैं। वो ये कि एक तो डायरेक्ट उसका न्यूट्रिएंट का इफेक्ट, और दूसरा आपका प्लांट किसी दूसरे न्यूट्रिएंट की जो अवेलेबिलिटी है उसको डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से प्लांट में एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल जाती है। लेकिन ये जो हमारा सफिशिएंट जोन जो आया था, इससे जस्ट बिलो की बात करें, जहां पर कई बार क्या होता है कि न्यूट्रिएंट की कमी होती है लेकिन प्लांट आपका शो नहीं करता है, प्लांट आपका रिप्रेजेंट नहीं करता है। उस कंडीशन में आपके प्लांट को न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट तो है लेकिन वो सिम्टम्स शो नहीं कर रहा है, तो उस केस में उसे हम बोलते हैं हिडन हंगर। लेकिन वहीं अगर हम लग्जरी कंजप्शन की बात करें तो जो सफिशिएंट जोन होता है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए बहुत कम होता है, माइन्यूट होता है, लेकिन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए फिर भी यहाँ पर हम मान सकते हैं। लेकिन ये जो अवेलेबिलिटी है, ये जो वहाँ पर आपका न्यूट्रिएंट एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं और फिर उसके बाद वो कोई सिम्टम या कोई वहाँ पर कुछ किसी प्रकार की टॉक्सिसिटी भी नहीं शो कर रहा, तो वो आपका पोटेशियम के केस में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर लग्जरी कंजप्शन और हिडन हंगर ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट है वो कोरिलेटेड होते हैं पोटेशियम के साथ, और उसी के साथ हम इसको स्टडी करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ सीखने को मिले कि लग्जरी कंजप्शन क्या है और हिडन हंगर क्या है, और उसी के साथ अगर सफिशिएंट जोन की बात करते हैं तो किन न्यूट्रिएंट के लिए बहुत कम होता है, तो वो आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए बहुत कम होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे ही एक लिमिटेड अमाउंट तक पहुंचते हैं उसके बाद वो डायरेक्टली टॉक्सिसिटी क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं, या वो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट शो कर देंगे जिसकी वजह से बाकी न्यूट्रिएंट्स आपके अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। तो ये आपका आज का सेशन था। इसी प्रकार के बहुत सारे और भी सेशंस आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।